चलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ द बेस ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक्स, क्योंकि ये टॉपिक आएगा तो आप लोग VBT CFT इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो पहले ना इसके बेसिक रूल समझेंगे और फिर उसके बाद में हम इसके खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेसिकली है क्या? सॉल्ट्स ही तो है। तो बाय डिफॉल्ट एक चीज बताओ, आप लोग क्या करते हो जब भी आप लोग नॉमेनक्लेचर करते हो? जैसे मान लो मेरे पास में NaCl है, NaCl, तो बाय डिफॉल्ट आप लोग एक चीज करते हो ना, आप इसका नेम बोलते टाइम बोलते हो सोडियम क्लोराइड। तो आपने पॉजिटिव पार्ट पहले लिखा और नेगेटिव पार्ट बाद में लिखा। अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास में KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट, तो यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट नाम क्या लिखोगे? पोटेशियम नाइट्रेट, है ना? पॉजिटिव पार्ट पहले और नेगेटिव पार्ट बाद में। तो रूल नंबर 1 क्या होगा यहाँ पे कि जब भी आप लोग नॉमेनक्लेचर करोगे, रूल 1, ऑलवेज राइट पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा पार्ट लिखा जाएगा? पॉजिटिव वाला, फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट। और उसके बाद में आप लोग क्या करोगे? नेगेटिव पार्ट को लिखोगे। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा K4FeCN का होल 6, ये कंपाउंड लिख दिया। अब क्या करना, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और बेटा ये कौन सा हो गया? नेगेटिव वाला। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा? इसका, और उसके बाद में इसका। ये क्या था? काउंटर आयन, और ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लेकिन अगर मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल हो तो CONH3 का होल 6Cl3। अब मुझे बताओ इस केस में आगे जो लिखा जाता है वही तो पॉजिटिव पार्ट होता है। तो इस बार हम पहले एंटिटी का नाम लिखेंगे और उसके बाद में किसका लिखेंगे? काउंटर आयन का। तो एंटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो फर्क नहीं पड़ता एंटिटी कहाँ पे है। रूल हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। रूल क्या बोलता है? पहले किसका नाम लिखोगे? पॉजिटिव पार्ट का, और उसके बाद में किसका लिखोगे? नेगेटिव पार्ट का। ठीक है। रूल नंबर 2, हमारे पास काउंटर आयन होता है। आप कभी भी काउंटर आयन का नंबर शो नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है ना। तो रूल नंबर 2 बोलता है, रूल 2, do not show number of counter ion। एग्जाम्पल समझो, मान लो मैंने लिखा Na3FeCN का होल 6 लिख दिया, मान लो ये। अब मुझे ना नाम लिखते टाइम क्या करना था? पॉजिटिव पार्ट तो पहले लिखना है, तो लिखूंगी तो मैं सोडियम, लेकिन मुझे ट्राई सोडियम नहीं लिखना। ये ध्यान रखना, कभी भी काउंटर आयन का नंबर शो नहीं करेंगे। ठीक है। अगर मान लो मेरे पास में ये एग्जांपल होता, फिर से देखो CONH3 का होल 6, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? Cl3 लिख दिया। अब जब भी मैं इसका नाम लिखूंगी, पॉजिटिव तो पहले आएगा, नेगेटिव बाद में आएगा। आप कभी ट्राइक्लोराइड मत लिखना, आप क्या लिखोगे यहाँ पे? क्लोराइड। ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या था? क्या करेंगे? पहले लिखेंगे पॉजिटिव पार्ट फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? काउंटर आयन का नंबर कभी भी शो नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 3। रूल 3 क्या बोलता है? अब हमें लिखना है एंटिटी का नेम, है ना। देखो एंटिटी में दो चीजें थी, एक तो थे लिगेंड्स और दूसरा क्या था? हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम। तो अब हमें एंटिटी को कैसे लिखते हैं ये सीखना है। एंटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो देखो, जब भी एंटिटी का नेम लिखोगे ना, तो पहले लिगेंड का नेम लिखा जाएगा। तो ऑलवेज राइट नेम्स ऑफ लिगेंड्स फर्स्ट। पहले क्या करना है? लिगेंड्स का नेम लिखना है, फॉलोड बाय मेटल आयन या मेटल नेम, और उसके बाद में आप क्या लिखोगे? मेटल का नेम लिखोगे। अब मैं लिगेंड का नेम कैसे लिखूंगी? तो जैसे मान लो मेरे पास में एंटिटी में एक ही टाइप का लिगेंड है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। तो अगर एक ही टाइप का लिगेंड होगा तो आप क्या करोगे? लिगेंड का नेम लिखते टाइम पे अगर आपके पास में न्यूट्रल लिगेंड है तो नाम में कोई चेंज नहीं करना। अगर आपके पास में नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो क्या करोगे? आइट को क्या बना दोगे? आइटो। याद है लास्ट क्लास में समझाया था। एट को क्या बनाओगे? एटो। और आइड को क्या बनाओगे बेटा? आइडो। ये हमने लिस्ट में बनाया था, है ना। अगर आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है तो उसके नाम के आगे क्या आएगा? ईएम। और अगर आपके पास में न्यूट्रल लिगेंड्स है तो उनके नाम में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब मान लो अगर मेरे पास में लिगेंड का नंबर एक या एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे? नंबर तो शो करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, टू शो नंबर ऑफ लिगेंड्स यूज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा,
हेक्सा, मतलब आपको ये सारे नंबर्स यूज में लेने हैं लिगेंड का नंबर शो करने के लिए, है ना, ये चीज ध्यान में रखना। जैसे फिर से एग्जांपल देखो, K4FeCN का होल 6, ये था मेरे पास में। क्या रूल था? रूल नंबर 1 क्या बोलता है? पॉजिटिव पार्ट पहले लिखेंगे, तो पोटेशियम। रूल नंबर 2 क्या था? कभी भी काउंटर आयन का नंबर शो नहीं करेंगे, तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, केवल क्या लिखेंगे? पोटेशियम। फिर क्या लिखते हैं? नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट कौन है? एंटिटी। एंटिटी में पहले क्या लिखोगे? लिगेंड। कौन लिगेंड है यहाँ पे? साइनाइड। कितने साइनाइड है यहाँ पे? 6। तो साइनाइड का क्या बनाओगे? साइनाइडो। और 6 है तो नाम के पहले नंबर दिखाना पड़ेगा। कितने साइनाइड है? 6। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। तो नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो या हेक्सा साइनाइडो। पहुंच गए यहाँ तक? ओके। अब अगर मान लो कोई ऐसा लिगेंड निकला जिसके खुद के नाम में ही ऑलरेडी डाइट्राई टेट्रा आ रहा है, याद है? इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इनका। तो ऐसे केस में क्या करोगे? बार बार थोड़ी ना लिखोगे डाई इथाइलिन डायमाइन, ये तो रॉन्ग हो गया। तो उस केस में आप लोग क्या करना है? यूज करना बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, नंबर शो करने के लिए, है ना। तो क्या है रूल? नेक्स्ट रूल 4, इफ ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा इज प्रेजेंट इन द नेम्स, ऑलरेडी अगर ये नेम्स के अंदर प्रेजेंट है तो उस केस में क्या करोगे? यूज बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस टू शो द नंबर, ठीक है, टू शो द नंबर। जैसे ना एग्जांपल समझो, मान लो कहीं पे लिखा है EN का होल ट्वाइस, तो इसको डाई इथाइलिन डाई अमाइन मत लिखना, इसको क्या लिखेंगे? बिस इथाइलिन डाई अमाइन। समझ गए? ये हो गया अपना रूल नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं रूल 5। देखो, अब मान लो मल्टीपल, अगर मेरे पास में एम्बिडेंटेड लिगेंड है, जैसे यहाँ पे साइनाइड था ना अभी, तो अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा तो आपको कौन सा डोनर एटम उसको लॉन पे डोनेट कर रहा है ये शो करना पड़ेगा। जैसे याद है साइनाइडो था और NC था, आइसोसाइनाइडो। तो अगर कार्बन डोनेट करता है तो साइनो C, नाइट्रोजन करेगा तो साइनो N। तो ऐसे ध्यान रखना, इफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन also show the donor atom, ये डोनेशन कौन सा एटम कर रहा है ये हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नाइट्राइटो था, अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्राइटो N, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्राइटो O। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मेरे पास में मल्टीपल टाइप के लिगेंड्स है तो क्या करेंगे? नेम लिखते टाइम पे हम लोग उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, है ना। तो इफ मल्टीपल लिगेंड्स आर present then use alphabetic order to show their name, alphabetic order to write their name, अच्छा, मान लो अगर किसी का नाम ऐसा निकला, जैसे वाटर को एक्वा बोलते हैं और अमाइन को अमोनिया को अमाइन बोलते हैं। अब स्पेलिंग तो A से स्टार्ट हो रही है, तो आप सेकंड लेटर पे चले जाओ। Q और M में से पहले कौन आएगा? M पहले आएगा, तो आप अमाइन पहले लिखोगे और एक्वा बाद में लिखोगे, ठीक है। अब मान लो आपने क्या किया, सारे के सारे लिगेंड्स लिख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको लिखना है सेंट्रल मेटल एटम। मैंने क्या कहा था? हमारे पास में एंटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और एंटिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर मान लो आपके पास में एंटिटी कैसी है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो उस केस में क्या करना? जब सारे लिगेंड्स के नेम लिख दो ना, मेटल का नेम नॉर्मल लिख देना, ठीक है। आफ्टर राइटिंग लिगेंड्स राइट द नेम ऑफ मेटल followed by oxidation number in रोमन लेटर्स। क्या करना? रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना, स्मॉल ब्रैकेट में एनक्लोज करके, ठीक है। मतलब समझाती हूँ, जैसे मान लो आपके पास आयरन था, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 निकला, तो लास्ट में क्या करोगे? आप लिख दोगे आयरन सेकंड। मान लो कॉपर था तो आपने लिख दिया कॉपर सेकंड, ऐसे करना। लेकिन कब करोगे? जब पॉजिटिव पार्ट हो, मतलब जब एंटिटी पॉजिटिव होती है ना, तो मेटल के नेम में कोई चीज नहीं होता। आप इसको क्या बोलते हो? आयरन ही बोलते हो। इसको क्या बोलोगे? जिंक बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? कॉपर। इसको क्या बोलोगे? कैडमियम।
इसको क्या बोलोगे बेटा? जिंक। इसको क्या बोलोगे? गोल्ड। इसको क्या बोलोगे? सिल्वर। इसको क्या बोलोगे? मरकरी। इसको क्या बोलोगे? स्कैंडियम। इसको टाइटेनियम। ठीक है, इसको कैडमियम। तो नॉर्मल नेम लिखेंगे जब हमारे पास एंटिटी कैसी हो? पॉजिटिव। लेकिन अगर एंटिटी नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा? मेटल का नेम चेंज हो जाएगा। अगर एंटिटी आपकी निकली कैसी? नेगेटिव, तो आप मेटल का नॉर्मल नेम नहीं लिखोगे, फिर इसको लिखना पड़ेगा फेरेट। ठीक है, इसको क्या लिखोगे? जिंकेट। इसको क्या लिखोगे? क्यूप्रेट। इसको क्या लिखोगे? कैडमेट। है ना, ये मैंने रिपीट कर दिया, जिंक। इसको क्या लिखा जाएगा? ओरेट। ठीक है, इसको लिखेंगे अर्जेंटेट। इसको लिखा जाएगा मर्क्यूरेट। ठीक है, इसको लिखा जाएगा स्कैंडेट। स्कैंडेट। इसको लिखा जाएगा टाइटेनेट। ठीक है, कैडमियम फिर से आ गया। ठीक है, ऐसे देख लेना। मतलब आपको क्या करना है, पॉजिटिव पार्ट में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, और अगर नेगेटिव पार्ट हुआ तो क्या करेंगे? उसके नेम में हम लोग चेंज करेंगे। देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपके पास में एक कंपाउंड होता है ये वाला, लेट्स ये है, क्या है ये? Na3Fe का होल 6 और ये, और एक कंपाउंड होता है मेरे पास में ये, मान लो COH2O का होल 6 और यहाँ पे मैंने लिख दिया Br3। पहले ये चेक कर लो यहाँ पे एंटिटी पॉजिटिव पार्ट में है या नेगेटिव में है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है ना ये, और इधर किधर है? पॉजिटिव पार्ट में, क्योंकि आगे लिखा है। अब क्या करेंगे? देखो रूल फॉलो करते जाओ, पहले पॉजिटिव पार्ट आएगा फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट में कौन है? सोडियम। काउंटर आयन का नंबर कभी भी शो नहीं करते, तो नाम कैसे लिखेंगे? पहले लिखा मैंने सोडियम। ठीक है, थोड़ा सा गैप छोड़ना पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। अब एंटिटी लिखेंगे बेटा, एंटिटी में पहले क्या लिखते हो? लिगेंड्स। कौन है यहाँ पे? क्लोरीन। कितने हैं? 6। तो क्लोराइड को क्या करते थे? क्लोराइडो या क्लोरो। 6 है तो क्या लिखोगे? हेक्सा। तो हेक्सा क्लोरो। अब बताओ मुझे, आयरन, आयरन आएगा या फेरेट आएगा? ये नेगेटिव पार्ट है ना, नेगेटिव में नेम चेंज होता है, तो इसको क्या लिखोगे आप? फेरेट। आगे क्या लिखते थे? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? प्लस का 3 प्लस का x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया? प्लस का 3। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3, खत्म। इजी। ऐसे ही अगर मान लो मुझे किसी ने कहा कि इस नीचे वाले का नाम लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव में से पहले किसका नाम लिखते हैं? पॉजिटिव पार्ट का। इस बार पॉजिटिव पार्ट कौन है? एंटिटी, तो पहले इसका लिख दो। एंटिटी में भी पहले क्या लिखते हो? लिगेंड। कौन है लिगेंड यहाँ पे? वाटर। वाटर का नाम क्या होता है? एक्वा, और एक्वा को चेंज नहीं करेंगे, तो नाम क्या होगा बताओ? 6 है तो हेक्सा, वाटर है तो एक्वा। ठीक है, इस बार मेरे पास मेटल कौन से पार्ट में? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव पार्ट में ना, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप तो आएगा 3। ठीक है, गैप छोड़िए, ये काउंटर आयन है। अब काउंटर आयन को गलती से ब्रोमीडो मत लिख देना। IUPAC नेम किसके लिए होते हैं? लिगेंड्स के लिए। वो काउंटर आयन है तो उसका नॉर्मल नेम चलेगा। नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको? ब्रोमाइड। बेटा ब्रोमाइड लिखो या ट्राइब्रोमाइड? ब्रोमाइड। रीजन? काउंटर आयन है ये, है ना। और ट्राइब्रोमाइड कभी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि काउंटर आयन का नंबर कभी भी शो नहीं करते। ठीक है, एक लास्ट के 2 रूल्स देखना कि अगर मान लो आपके पास एंटिटी के ऊपर चार्ज लिखा आ रहा है तो लास्ट में एक तो आयन ऐड करना पड़ेगा। इफ एंटिटी हैव एनी चार्ज ऐड आयन। ठीक है, इन द नेम। इफ एंटिटी हैव एनी चार्ज देन ऐड आयन इन द एंड। क्या करना? एंड के अंदर आयन लिख देना। ठीक है, पहला पॉइंट। एक ना कभी कभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिया होता है, डॉट में 2H2O दे दिया, डॉट में 10H2O दे दिया, तो क्या करोगे? उसको ना हाइड्रेट करके लिखना। 1 H2 है तो मोनोहाइड्रेट, 5 है तो पेंटाहाइड्रेट, 10 है तो डेकाहाइड्रेट। तो लास्ट लाइन लिख लेना, इफ एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट देन क्या करेंगे? ऐड हाइड्रेट इन दी एंड। एंड में क्या करना? हाइड्रेट लिख देना, बस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि कितना समझ में आया है। तो आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बढ़िया सी। चलिए आ जाओ बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इससे शुरू करूं। क्या पूछा मुझे? बताओ कंपाउंड का नेम क्या होगा। स्टार्ट करें। देखो पहले तो दिया है निकल DMG का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, DMG क्या था? डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। ऑलरेडी नेम में डाईमिथाइल आ रहा है।
क्या ये क्या ये एंटिटी न्यूट्रल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो मुझे आगे पीछे कुछ नहीं दिया है ना चार्ज दिया, इसका मतलब ये कैसे होगी न्यूट्रल। अच्छा, एंटिटी में पहले किसका नेम लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड कौन है यहाँ पे, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। तो डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट का क्या हो जाएगा, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, बट इसके खुद के नेम में ही डाई आ रहा है, तो क्या यूज में लेना पड़ेगा, बिस। तो नाम कैसे लिखेंगे हम इसका नेम लिखेंगे बिस, ठीक है। फिर लिखोगे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट था ना, तो ग्लाइऑक्सीमेट का क्या कर दो, ग्लाइऑक्सीमेटो, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या लिखोगे, निकल। देखो न्यूट्रल और पॉजिटिव पार्ट में अगर कभी भी मेटल होगी तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं होगा, तो निकल का क्या रहेगा यहाँ पे, निकल ही रहेगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे तो इसका कितना आएगा, सेकंड। देखो x ये DMG -1 था ना, तो -2 उधर जाके प्लस का 2, क्लियर। अगला करें। इस बार एंटिटी खुद ही चीख चीख के बोल रही है मैं नेगेटिव हूँ, ध्यान रखना। तो काउंटर आयन तो दिया नहीं है, तो लिखने की नीड ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव वाली तो बात ही चली गई। सीधा क्या लिखेंगे हम लोग, लिगेंड कौन है यहाँ पे, क्लोरीन है ना। कितने हैं क्लोरीन, 4, तो 4 को क्या बोलते हो, टेट्रा, तो नाम लिखा जाएगा टेट्रा। फिर क्या लिखोगे, क्लोरिडो, क्योंकि क्लोरीन था, क्लोरो लिख दो, क्लोरिडो लिख दो, एक ही बात है ना। और अब इस बार बताओ जिंक आएगा या जिंकेट आएगा, इस बार आएगा जिंकेट। रीजन, हमारी जो मेटल है वो नेगेटिव पार्ट में है। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, x - 4 = -2, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। करें अगला क्वेश्चन। बेटा ये EN लिखा है और ये Cl है, ध्यान रखना है ना, कॉपर EnCl का होल 4। हाँ जी, EN क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन, E से स्टार्ट होता है। Cl क्या होता है, क्लोरो, C से स्टार्ट होता है, तो पहले कौन आएगा, क्लोरो। अच्छा ये डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इनको कभी भी आप उनमें इंक्लूड मत करना, अल्फाबेट्स के अंदर है ना। तो नाम क्या होगा इसका, टेट्रा क्लोरो, क्लोरो लिख दो, क्लोरिडो लिख दो, चलेगा। क्लोरो इथाइलिन डायमाइन, ब्रैकेट क्लोज। नेगेटिव पार्ट में तो कॉपर या क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, ठीक है। तो क्यूप्रेट। बेटा यहाँ पे ऊपर वाली चीज में एक चीज भूल गया, आयन नहीं लिखा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहाँ पे भी सेकंड आएगा और इधर भी क्या लिखना है, आयन। लास्ट रूल लिखा था ना हम लोगों ने कि अगर हमारे पास में आयन आ गया तो लास्ट में नेम में आयन ऐड करना पड़ेगा, समझ गए। चलिए अगले पे आओ, अगला देखते हैं। PTOX का होल ट्वाइस ऑक्सिलेट होता है ना, ये काउंटर आयन दिया नहीं है, तो एंटिटी लिखेंगे। एंटिटी में पहले कौन आता है, लिगेंड, लिगेंड कौन है, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट का क्या हो जाएगा, ऑक्सिलेटो, और 2 है तो डाई कर दूं, तो क्या लिखेंगे, डाई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, डाई ऑक्सिलेटो। प्लैटिनेट, समझ गए ना, प्लैटिनेट क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव पार्ट में एंटिटी, प्लैटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा और आगे क्या लिखना पड़ेगा, आयन, आगे क्या लिखोगे आप, आयन, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये 4 एग्जाम्पल क्लियर होंगे, ठीक है। आ जाओ अगले और एग्जाम्पल करते हैं, चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, ठीक है। चलो बताओगे एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या होगा आंसर, बोलो, करो ट्राई, कुछ गलती लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, उपचार करेंगे। चलो देखो बताओ, एंटिटी पॉजिटिव पार्ट में पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नेम, कौन लिगेंड है, अमोनिया है ना, अमोनिया को क्या लिखते हो, अमाइन। 6 है तो हेक्सा, तो क्या लिखो बेटा, हेक्सा। आगे क्या आएगा, अमाइन, ठीक है। कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट ही लिखना पड़ेगा, कोबाल्टेट नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव पार्ट में, कोबाल्ट। थर्ड आगे क्या लिख दोगे, आयन, खत्म, इजी। चले अगले पे, ओके। क्लोराइड भी है, अमाइन भी है, पहले कौन आएगा, अमाइन है ना, तो क्या लिखोगे, टेट्रा अमाइन, स्पेलिंग ध्यान रखना, AMM आएगा, अमाइन डाई क्लोरिडो कैडमियम, कैडमेट क्यों नहीं लिखा, न्यूट्रल है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या आएगा, सेकंड। आयन लिखने की नीड नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, न्यूट्रल। चले अगले पे, मरकरी। देखो एक चीज ध्यान रखना, मरकरी के केस में ना, कभी मरकरी अकेला लिखा हो तो जनरली ये +2 होता है, और अगर मरकरी +1 के फॉर्म में है तो वो आपको Hg2 लिखा ही मिलेगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये +2 वाला है, तो नाम क्या होगा इसका, मरकरी, पॉजिटिव पार्ट पहले आएगा। मरकरी सेंट्रल मेटल एटम नहीं है, ध्यान रखना, मरकरी। अब लिखे एंटिटी, ये है थायोसाइनेट, और सल्फर से बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे, है ना, तो थायोसाइनेट का क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो, कितने हैं, 4, 4 के लिए क्या आएगा, टेट्रा थायो साइनेटो S, ठीक है। कोबाल्टेट, बेटा कोबाल्टेट क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट में है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, सेकंड। यहां तक का क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
8 करते हैं, आओ 8th क्वेश्चन, बोलो भाई क्या होगा इसका आंसर, बताइए। करें, ये सीओ के बाहर नहीं है 3, ध्यान रखना, बाहर होता तो ये कार्बोनिल होता है, ये सीओ के अंदर है तो ये कार्बोनेट है ना, तो ये कार्बोनेट हो गया और ये क्या हो गया, अमाइन। पहले क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट में एंटिटी है तो पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड। तो आओ शुरू करते हैं, बोलो। ये हो जाएगा पेंटा, फिर क्या होगा, अमाइन, पेंटा अमाइन, ठीक है। फिर कार्बोनेट का क्या हो जाता है बेटा, कार्बोनेटो, है ना। और कोबाल्ट का कोबाल्टी लिखना पड़ेगा क्योंकि एंटिटी पॉजिटिव पार्ट में है। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो आएगा 3rd, आगे लास्ट में लिख देना क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि काउंटर आयन का तो नॉर्मल नेम ही आता है। डन, चलो अगले पे बताओ। अमाइन भी है, क्लोरो भी है और नाइट्राइड भी है मेरे पास में। पहले क्या आएगा, ए फॉर अमाइन ना, तो 2 है तो क्या लिखूं, डाई, आई क्या लिखूंगी, अमाइन, फिर क्या आएगा, क्लोरिडो, डाई अमाइन क्लोरिडो। अब इस बार नाइट्राइटो है और ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब डोनर कौन होगा यहाँ पे, एन, तो नाइट्राइटो एन लिखना पड़ेगा। नाइट्राइटो एन न्यूट्रल है एंटिटी, तो हमने क्या लिखा, प्लैटिनम। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा इसका, 2nd आएगा, देख लेना, ठीक है, 2nd। इतना क्लियर। चले अगले पे, बताओगे इसका नाम। नेगेटिव पार्ट में एंटिटी है, बोलो नाम क्या होगा। पहले आएगा लिगेंड, लिगेंड कौन है, साइनाइड, तो टेट्रा साइनो, कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है इसलिए सी, टेट्रा साइनो सी, निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा इसका, 2nd, और आयन है तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, आयन। इतना क्लियर। चले अगले पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 11 एंड 12, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 11 12, बताइए नाम क्या होगा। देखो अमाइन, क्लोरो, और वो क्या हो गया, मिथाइल अमाइन। तो पहले क्या आएगा, अमाइन आएगा ना, 2 है तो डाई मिथाइल अमाइन, फिर क्या आएगा, क्लोरो, नहीं नहीं नहीं, पहले डाई अमाइन आएगा, डाई अमाइन, फिर क्या आएगा, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन ही, नलायको, सी पहले आएगा ना। चलो डाई अमाइन, क्लोरो, मिथाइल अमाइन, ठीक है, फिर प्लैटिनम, कोई नेम में चेंज नहीं होगा बिकॉज पॉजिटिव पार्ट में प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपका 2nd, और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्लोराइड, काउंटर आयन। इजी। चले अगले पे, खुद से बताओ। पहले पॉजिटिव पार्ट आता है तो पॉजिटिव पार्ट में कौन है, पोटेशियम, नंबर कभी शो नहीं करेंगे तो हमने लिखा पोटेशियम, थोड़ा गैप छोड़ेंगे, अब लिखेंगे एंटिटी, 4 है ना यहाँ पे क्लोरो, तो टेट्रा क्लोरो लिख दो, क्लोरिडो लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद में क्या लिखोगे, पैलेडियम है बेटा ये, तो पैलेडियम का क्या बन जाएगा, पैलेडेट, और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपका कितना, 2nd। अब सुनो, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल भी दिया है, अगर वाटर का मॉलिक्यूल दिया है तो इसको क्या लिखा जाएगा, डाईहाइड्रेट, तो लास्ट में लिख देना डाईहाइड्रेट। इतना क्लियर, ठीक है, ओके। अब ना एक चीज सुनो, ये हमने कर ली बेसिक एग्जांपल्स जिनके अंदर हमारे पास में एक ही एंटिटी है ना। आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 2 चीजें सीखेंगे, एक तो वो वाले कंपाउंड जिनमें दोनों ही पार्ट्स में एंटिटी हो, ठीक है, और दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, हमें फॉर्मूला दिया है और हम फॉर्मूला से नेम निकाल रहे हैं। इस बार हमें नेम दिया होगा और नेम से हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला। होप आप लोगों को आज की क्लास का पूरा क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड हैप्पी लर्निंग।